सहतूती रेशम, ये रेशम का खोया या रेशम का ककून है और यह रेशम का धागा जिसे एक रेशम के कीड़े के द्वारा बनाया जाता है। और यह सहतूती रेशम सहतूत के पत्तियों पर यह कीड़ा फीड करता है तब इसे बनाता है। ये सहतूत के वृक्ष हैं। रेशम के कीड़े की जो लार्वल स्टेज होती है वह इन सहतूत की पत्तियों पर फीडिंग करके रेशम का उत्पादन करती है, बनाती है। लार्वा की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से जो पहली 2 अवस्थाएं होती हैं वो बहुत ही छोटी कीड़ा होता है उस समय, और उस समय वो बहुत नाजुक पत्तियों को खाता है। तो उन्हें जो पहली एपिकल लीव होती है उसे छोड़ के दूसरी और तीसरी पत्ती को तोड़ के और फिर काट के उस कीड़े को दिया जाता है जिस पर वह फीडिंग करता है। ये पहली एपिकल लीव को छोड़ रहे हैं और ये दूसरी और तीसरी पत्ती को तोड़ा जा रहा है, जिसे फिर छोटे छोटे पीसेज में चॉप किया जाएगा और कीड़ों को फीडिंग के लिए दिया जाएगा। ये फार्म से पत्तियों को इकट्ठा करके चॉपिंग के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर पत्तियों की चॉपिंग की जाएगी। ये फार्म से बिल्कुल फ्रेश लीव्स को ला करके इस प्रकार से फैला दे रहे हैं और इसके बाद इनको चॉप किया जाएगा। इनको किसी एक अलग ऐसे रूम में स्टोर किया जाता है जहाँ पर इन्फेक्शन की कोई संभावना ना बने, जिससे कि कीड़ों तक कोई इन्फेक्शन ना जाए और इनकी नमी भी बनी रहे। जैसे टाट के ऊपर इसे रखा गया है और छायादार कमरे के अंदर। ये देख रहे हैं जिस प्रकार से लीफ चॉपिंग मशीन, लीफ कटिंग मशीन होती है, उसी का एक ये छोटा रूप है। घर में हम जानवरों को, गाय या भैंस को पत्तियां काट के जिस मशीन से खिलाते हैं उसी का छोटा रूप ये है। और जिससे हम गाय भैंस को खिलाते हैं उस कटिंग मशीन में भी, उस कुट्टी मशीन में भी इन पत्तियों को चॉप किया जा सकता है। जिस प्रकार से उसकी जो जो स्टेज होती हैं उस प्रकार से पत्तियों का साइज काटा जाता है। क्योंकि अभी पहली और दूसरी अवस्था जो कीड़े की बहुत छोटी होती है उसमें उसे बहुत छोटे साइज़ की पत्ती देनी होती है, तो उसे बहुत छोटे छोटे साइज़ में काटा जाता है। ये इस मशीन पर इस प्रकार से इसको चॉप कर लिया जा रहा है और जितने ही साइज़ में आप काटना चाहते हैं उस प्रकार से इन पत्तियों को लेकर के, जैसे एक बार चॉप कर ली गई हैं, उनको फिर से इस मशीन में डाला जाएगा और दोबारा, तिबारा या फिर 4 बार इनको चॉप किया जाएगा, जिससे कि वे उतने छोटे साइज़ में आ जाएं जिसमें हम इन्हें दे सकें। जैसा जो पहली अवस्था होती है उसमें 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 2 स्क्वायर सेंटीमीटर तक की पत्तियां कीड़े को देना उचित रहता है, क्योंकि कीड़ा छोटी अवस्था में है और वह अभी उसे काट करके नहीं खा पाता है, केवल उसमें से रस चूस पाता है। ये काट ली गई हैं पत्तियां। इनको और छोटा करने के लिए दोबारा से मशीन में डाला जाएगा और फिर इन्हें चॉप किया जाएगा। हालांकि इस मशीन के अलावा अगर आपके पास मशीन उपलब्ध नहीं है, चॉपिंग मशीन, तो फिर लीफ चॉपिंग नाइफ की मदद से भी इनको चॉपिंग बोर्ड पर रख के काटा जा सकता है। इसके बाद जो इसकी पहली 2 अवस्थाएं हैं वे इस प्रकार से, उन पहली 2 अवस्थाओं की रीयरिंग को, पालन को चौकी रीयरिंग कहा जाता है या चौकी कीट पालन कहा जाता है। ये एक चौकी कीट पालन केंद्र है जिस पर स्टैंड्स में ट्रेज रखी गई हैं, रीयरिंग ट्रेज, और उनमें कीट का पालन किया जा रहा है। इनमें वही रेशम के छोटे छोटे कीट हैं। इस कमरे के अंदर या चौकी कीट पालन रूम के अंदर तापमान और आर्द्रता को संस्तुति के अनुसार मेंटेन किया जाना होता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए इस प्रकार से बुखारी जलाते हुए तापमान को मेंटेन किया जाता है और उसके चारों ओर देख रहे हैं टाट लगा हुआ है, जिससे कि इसकी डायरेक्ट आंच कीड़ों की ट्रे तक ना जाए, और साथ ही उनको भिगा के भी रखा जाता है ताकि नमी भी बनी रहे। अब अभी ये जो पहली अवस्था का कीड़ा है ये मोल्ड से बाहर निकला है। ये ट्रे जो है आप देख रहे हैं, इसमें मोल्ड से आउट होकर के कीड़ा आया, उसको पहली फीडिंग दी जा रही है। पहली अवस्था के बाद जो पहला मोल्ड था उससे कीड़ा आउट हुआ
और उसे ये पहली फीडिंग दी जा रही है। और जो कीड़े के ऊपर देख रहे हैं, ये एक प्रकार की औषधि है जिसे विजेता कहते हैं। मोल्ट आउट होने के पश्चात ये विजेता उस पर उसका बुरकाव किया गया है ताकि इस इन्फेक्शन से कीड़ा बचा रहे। और ये छोटी छोटी चॉप की गई पत्तियां जिन्हें वो आसानी से, जिसमें से सेल सैप को चूस सके, सक कर सके, उसे इनके ऊपर फीडिंग के लिए डाला जा रहा है। इस प्रकार से बराबर से इसका बुरकाव कर दिया जाता है। और जब एक ट्रे की फीडिंग पूरी हो गई तो तुरंत ही जो है दूसरी ट्रे इसको रैक कर देंगे और दूसरी ट्रे को निकालें जिस पर अभी हम फीडिंग नहीं दी है हमने। अब उसको भी हम इस प्रकार से प्रॉपर वे में सामान्य तरीके से उसकी एक परत सी बुरकाव करते हुए फीडिंग के तौर पे इन छोटी छोटी काटी हुई पत्तियों को फैला देते हैं। चूँकि कीड़ा मोल्ड से आउट हो चुका है, मोल्ट वह अवस्था है जिसमें कीड़ा अपनी स्किन को छोड़ता है और उस समय वह खाता नहीं है। तो इसके बाद जब ये बाहर आ गया है तो इस पर जब हम पत्तियों की फीडिंग दे देते हैं तो फिर कीड़ा इनको सक करने लगता है, इसमें से सेल सैप चूसने लगता है। छोटा है इसलिए वह सक करके अपनी फीडिंग करता है। बची हुई पत्तियों को ऐसे किसी बास्केट में जिसमें टाट है, और वो टाट भी थोड़ा सा भीगा हुआ है, नम है, उससे इसे ढक करके रख देंगे।